नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नोटेल। और खास खबरों में आज फिर बात करेंगे एक शोक समाचार को लेकर। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के तहसील चक्राता अंतर्गत मेहरावना गांव में जन्मे नारायण दत्त जोशी जी की। नारायण दत्त जोशी जी, जिनको की जौनसार बावर के पहले पत्रकार की संज्ञा से भी नवाजा जाता है। बताया जाता है कि नारायण दत्त जोशी वो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं जिन्होंने जौनसार बावर में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक शुरुआत की थी और उसके बाद संपूर्ण पत्रकारों के साथ न मात्र जौनसार बावर बल्कि पछवादून के पत्रकारों के लिए भी नारायण दत्त जोशी जी प्रेरणा स्रोत बने। कल 30 मई को लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे नारायण दत्त जोशी के निधन की जैसे ही सूचना मिली तो पछवादून विकास नगर के साथ साथ संपूर्ण जौनसार बावर में मातम का माहौल देखने को मिला। 31 मई को उनके निवास स्थान विकास नगर में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर संवेदना एवं परिजनों को ढांढस बांधने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के श्रद्धांजलि संदेश देखने को मिले। वहीं इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के विकास नगर से कद्दावर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इसे अपने लिए निजी क्षति करार दिया। मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि एक युग का अंत ही समझूंगा। साथ ही मुन्ना सिंह चौहान ने कहा, नारायण दत्त जोशी एक निडर निर्भीक पत्रकार थे जिन्होंने समाज हित के लिए खुद को समर्पित रखा। वहीं इस संबंध में हम जब उनके मूल निवास गांव मेहरावना पहुंचे तो मेहरावना में कुछ उनके बचपन के साथी, उनके हमउम्र लोगों की अभी हमने प्रतिक्रिया जानी। तो आइए जानते हैं पहले उन लोगों की प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहा उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार नारायण दत्त जोशी के बारे में। और फिर लौटते हैं वापस इस खास खबर में। जोशी ने जो है कक्षा 5 डुंगियारा में की है, ठीक, और उसके बाद कालसी में शिक्षा की पढ़े हैं। इसे आकर के फिर सभी नौजवानों को और बुजुर्गों को और अपने छोटे छोटे बच्चों को बहुत बढ़िया शिक्षा दी है और सबको ये कहा कि पढ़ो लिखो हुए तो अच्छे आदमी बढ़ोगे। जो उस समय जो है जौनसार में जो है बहुत ऐसा वक्त था जो लोग जो है बच्चों को जो है नहीं भेजते हैं, तो उसमें उनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है और लोगों की मदद के आगे आए। और यहाँ जो है एक जमाने में भी दी थी अनुसूचित जाति के लोगों को, उसमें जो है उनकी जो है विशेष भूमिका रही है। और एसडीएम कोर्ट में मुकदमे में चले और गरीबों के, उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया। विकास के प्रति जो है उनकी अच्छी वो थी सोच, ठीक। हमको 4-5 लोगों को जो है हमको साथ लेकर के चलते थे, जैसे बाया राम जी हो, भाई बलिया जी हो, या मेहरावना से भगत राम जी हुए, और हमारे जो है पहले ये प्राइमरी स्कूल है, उसके बाद 8वीं का स्कूल, उसके बाद जो है हाई स्कूल, ठीक। उसके बाद जो है आज इंटर कॉलेज भी उन्हीं की देन में थी। और हम 4-6 लोग जो है दौड़े हैं और भागे हैं। और जब इनको विकास के कार्यों में और विशेषकर गरीबों के
विशेष इसे से वो उनका जो गरीबों के साथ जो है बहुत अच्छा व्यवहार रहता था, इसकी मुझे खुशी है। एनडी जोशी के बारे में क्या बताना है। हमारे एनडी जोशी के साथ जो है ना, एनडी जोशी का हम ना कभी जवाब दे पाएंगे और ना उनका बदला दे पाएंगे। उन्होंने ना तो जात पात देखी कि जात पात क्या है, उन्होंने सब एक नज़र से देखा, जो भी देखा उन्होंने, और गरीब का साथ उन्होंने दिया। उसने अपने विषय में नहीं सोचा, उन्होंने जनहित में सोचा। जो भी कुछ काम है उन्होंने जनहित के लिए किया है। ऐसे व्यक्ति अब ना जाने अब दिखे या ना दिखे। हमारे यहाँ बहुत बड़ी वो थी, परेशानियाँ थी, रोडों से परेशान थे, स्कूलों से परेशान थे, और हॉस्पिटल से परेशान थे, और किसी भी कोई भी काम है। आज हमारे गांव में वो जोशी जी ने ऐसी देन दी है। साथ हम भी थे, भाई केशर दास जी भी थे और हम भी थे साथ। हम उनके साथ रहे, लेकिन साथ हमने नहीं छोड़ा भाई केशर दास जी ने। और हमारे बीच में एक लड़का और था, मायाराम था उसका नाम, वो हमारे बीच में आज नहीं है, वो उनसे पहले गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि ऐसे इंसान को हम कभी ना भूल पाएंगे और ना कोई सोच पाएगा। ज़्यादा बोलने का हमें समय भी नहीं और दम रुक रहा है उस आदमी के जाने से, हमें अंधकार पड़ गया है। उन्होंने ये देखो इंटर कॉलेज उन्होंने किया, हाई स्कूल इन्होंने किया, और आज क्या कहें पूरे हॉस्पिटल बिल्डिंग ऐसे बनवा दी जो चाहे 200-250 मरीज हो तभी उन्होंने बिल्डिंग बनाई। आज उन्होंने नए जितने भी कोई कार्य है उसमें उन्होंने हमें सफल किए हैं, और उनके लिए उन्होंने अपने विषय में कुछ नहीं सोचा है। उन्होंने जो भी सोचा है वो जनहित में सोचा है। तो ये आपने सुनी उनके हमउम्र साथियों की प्रतिक्रिया, जिससे महसूस किया जा सकता है कि किस तरीके का आज इनको दुख है, कैसा आज ये लोग महसूस कर रहे हैं, और इस निधन से उनके ये हमउम्र साथी कितने दुखी हैं। और साथ में उनकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं नारायण दत्त जोशी जी के उस सामर्थ्य का भी जीता जागता उदाहरण है। जब ये लोग जिक्र कर रहे हैं, नारायण दत्त जोशी उस समय अवधि में पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते थे, जो कि एक जात पात से ऊपर उठकर काम करते थे, समाज हित के लिए काम करते थे। और नारायण दत्त जोशी जी का मेरावना के परिप्रेक्ष्य में जो उल्लेख किया गया है कि वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में उनके अथक प्रयास समाज क्षेत्र के लिए रहे हैं, जिनकी बदौलत से शायद मेरावना गांव में प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय जैसे स्कूल खुल पाए हैं। ऐसे पत्रकार का इस दुनिया से चले जाना, ऐसे सामाजिक व्यक्ति का इस दुनिया से चले जाना वास्तव में एक बेहद ही दुखद क्षण है। और इस दुख में डीसीपी न्यूज़ परिवार ईश्वर से उनके आत्म शांति की प्रार्थना करता है और उनके परिजनों को, उनके शुभचिंतकों को इस दुख से सहन करने की शक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करता है। तो आज की खास खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।